दोस्तों, एक राज्य में एक पंडित जी रहते थे। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक दिन उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी दरबार पहुंचे। राजा ने उनसे कई विषयों पर गहन चर्चा की। चर्चा समाप्त होने के पश्चात जब पंडित जी प्रस्थान करने लगे तो राजा ने उनसे कहा, पंडित जी, अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पंडित जी ने कहा, पूछिए राजन, आप इतने बुद्धिमान हैं। पंडित जी, किंतु आपका पुत्र इतना मूर्ख क्यों है? राजा ने पूछा। राजा का प्रश्न सुनकर पंडित जी को बुरा लगा। उन्होंने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजन, पंडित जी, आपके पुत्र को ये नहीं पता कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। राजा बोले। सारे दरबारी हंसने लगे। सब यूं हंसता देखकर पंडित जी ने स्वयं को बहुत अपमानित महसूस किया, किंतु वो बिना कुछ कहे अपने घर लौट आए। जैसे पंडित जी घर पहुंचे तो उनका पुत्र उनके लिए जल लेके आया और कहा कि पिताजी, जल ग्रहण कीजिए। उस समय भी सारे दरबारियों की हंसी पंडित जी के दिमाग में गूंज रही थी। वे अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र, जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। पूछिए पिताश्री। पुत्र बोले, ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है? पंडित जी ने पूछा। सोना अधिक मूल्यवान है, पुत्र की तापक से उत्तर दिया। पुत्र ने उत्तर सुनने के बाद पंडित जी ने पूछा, तुमने इस प्रश्न का उत्तर तो सही दिया है, फिर राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी का मूल्य का ज्ञान नहीं है। पंडित जी की सारी बातें सुनकर वो सारा माजरा समझ गया और फिर उन्होंने बताना चालू किया। पिताश्री, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय जाता हूँ उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहाँ ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा भी करते हैं। मुझे वहाँ से जाता देखकर राजा मुझे अक्सर बुलाते हैं और अपने एक हाथ में सोने का और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखकर कहते हैं कि इन दोनों में से जो तुम्हें मूल्यवान लगे उठा लो। मैं रोज़ चांदी का सिक्का उठाता हूँ। ये देखकर वे लोग मेरा परिहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं। मैं चुपचाप वहाँ से चला जाता हूँ। पूरी बात सुनकर पंडित जी ने कहा, पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठाकर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो? तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पुत्र पिताजी की बातों पर हंसते हुए बोला कि पिताजी, आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। पुत्र हंसते हुए बोला, पिताजी, मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको कारण बताता हूँ। वह पंडित जी को अंदर कक्ष में ले गया। वहाँ एक कोने में एक सिंदूक रखा हुआ था। उसने वह सिंदूक खोलकर पिताजी को दिखाया। पंडित जी आश्चर्यचकित रह गए। उस सिंदूक में चांदी के सिक्के भरे हुए थे। पंडित जी ने पूछा, पुत्र, ये सब कहाँ से आया? पंडित जी के लड़के ने कहा कि राजा मुझे प्रतिदिन रोकता है। एक हाथ में सोने के सिक्के और एक हाथ में चांदी के सिक्के रख लेता है और ये एक प्रकार का खेल बन गया है। सर, यह खेल मेरे साथ वो खेला करते थे और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता था। उन्हीं चांदी के सिक्कों से यह सिंदूक भरा है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता। पिताजी को पुत्र की सारी बातें समझ में आ गई, किंतु वो पूरी दुनिया को ये बताना चाहते थे कि उनका पुत्र मूर्ख नहीं है, इसलिए उसे लेकर राजा के दरबार चले गए। वहाँ पुत्र ने राजा को सारी बातें बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का ही क्यों उठाता था। पूरी बात जानकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। फिर उसे सोने से भरा सिंदूक मंगवाया। पंडित जी के लड़के को देते हुए कहा कि असली विद्वान तो तुम ही निकले। शिक्षा। दोस्तों, कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करो, कर्म करते चले जाओ। जब वक्त आएगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि आप कितने समर्थवान हैं। उस दिन आप सोने की तरह चमकेंगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी।